तो नमस्कार साथियों, एसएससी सीपीओ का मेडिकल 4th बीएनएसएसबी मोहनलालगंज में था। ये जितने भी भाई पीछे आपको दिख रहे हैं ये सारे मेडिकली फिट है मेरे साथ। तो एक एक करके अपना अपना रिव्यू देंगे। हालांकि सिस्टम यहाँ का बहुत ख़राब है। आज 4 दिन हो गए हम लोगों का, तब मेडिकल जाके कंप्लीट हुआ है। सबसे पहले शाश्वत भाई से आपको मिलाते हैं। भाई अपने बारे में बताओ। इन्होंने प्रोसीजर बहुत डिले किया। चौथा दिन है आज हमारा और हम फाइनली अब पास हुए हैं। लेकिन ठीक है, आपको सहना तो पड़ेगा अगर आपको जॉब चाहिए। लेकिन मेथड बहुत इनका स्लो है, सब कुछ कंफ्यूज्ड हैं ये लोग, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपको पास कर देंगे। पास कर, लेकिन यार कुछ बोर्ड्स ऐसे भी है जिसमें रिजेक्शन पॉइंट ज़्यादा है। यहाँ पे कई सारे पॉइंट हाँ, वो थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ कि किस्मत पे डिपेंड करता है, क्योंकि कई बोर्ड में बहुत ज़्यादा बारीक से देख रहे हैं और कई बोर्ड में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जा रहा है। तो अगर आपको पहले वाला मिल गया जिसमें स्ट्रिक्टली चेक करें तो चांसेस ज़्यादा बनते हैं रीमेडिकल के। तो भाई अगर जितना भी आप पढ़ाई कर लो मेडिकल, मतलब अब देखो कि वो डिपेंड करता है किस्मत पे ही। फिलहाल हमारे बोर्ड में कितने थे? हमारे 22 थे, 22 जिसमें से 9 को रीमेडिकल मिला है और बाकी फिट हैं। और वहीं बोर्ड नंबर 2 में काफ़ी स्ट्रिक्टली चेक हुआ था, उसका डेटा नहीं है। लेकिन बोर्ड नंबर 4 में कितने थे? 18 को अनफिट किया है। 18 को अनफिट किया है। 24 में से 18 को अनफिट कर दिया है। बाकी आगे भाई से पूछते हैं। भाई आज हम लोग का चौथा दिन है मेडिकल का और टाइम तो बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन हो गया। आज पास हो गए तो ये अच्छा लग रहा है, थोड़ी फीलिंग अच्छी आ रही है। लेकिन ये कि टाइम बहुत ले लिया और प्रोसेस स्लो है इनका। प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है। ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को बेहतर तरीके से। एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उतनी फैसिलिटी नहीं है ना, बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो उसके अकॉर्डिंग इनका प्रोसेस नहीं वो धीरे ही चल ठीक है, रहा लेकिन चीज़ों को मैनेजमेंट थोड़ा इनका कम अच्छा है। बाकी ठीक है, रीमेडिकल भी बच्चों को ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए आप लोग तैयारी से आइएगा जो भी हो। हाँ, जो भी भाई यहाँ आओ ना, थोड़ा प्रॉपर प्लानिंग के साथ आओ। ऐसे मत चले आओ कि हाँ चलो चलते हैं, मेडिकल हो जाएगा 1-2 दिन में। व्यवस्था करके आओ। भाई से पूछते हैं, आप बोलो। भाई ये भी भाई मेडिकल फिट हुआ है। ये ऐसा है कि टाइम बहुत ले रहा है, डिले पूरा कर रहे हैं। 2-4-6 दिन रुकना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं कि आया 1-2 दिन में हो गया, वैसे बाकी सेंटर के तरीके 2-4-6 दिन नहीं, लेकिन आप मान के चलो मिनिमम 3 दिन का टारगेट लेकर आओ आप, क्योंकि यहाँ बात पे याद रखना कि रीमेडिकल काफ़ी बच्चों को मिल रहा है, तो इसको सीरियसली लेना। ये वाला मजाक नहीं है। वैक्स करा के बोले खूट, हाँ। भाई वैक्स करा के भी आना, क्योंकि कानों में खूट के लिए भी दे दिया गया है। कानों में खूट के लिए और पॉइंट हाँ, है। वेट पे भी टोका गया है। और अगर डॉक्टर स्ट्रिक्ट हुआ तो आपको वेट में बाहर भी कर सकता है, वो रीमेडिकल दे सकता है। और हीमोग्लोबिन भी ध्यान दें, हीमोग्लोबिन के लिए भी बच्चों को बाहर किया जा रहा है। हीमोग्लोबिन वाले पॉइंट पे भी कई सारे कैंडिडेट्स को बाहर किया गया है। सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर का पॉइंट बन रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। नर्वसनेस की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। बाकी यार देखो, ध्यान दो, मेडिकल जो है ना वैसे भी लास्ट प्रोसेस होता है। तो और भाई कुछ यहाँ के बारे में पॉइंट जो और अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ये लोग कोशिश करेंगे कि एफिशिएंसी बढ़ाएं और जल्दी करें। यार यहाँ की नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी थोड़ी दिक्कत है। अब हाँ, इस बार एक प्रोसेस क्या हो रहा है कि पिछली बार हम लोग का जब डीवी होता था, सिंपली सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते थे। लेकिन इस बार क्या है कि सारे डॉक्यूमेंट्स सीधे एसएससी की साइट पे अपलोड किए जा रहे हैं। तो ये भी एक प्रोसेस लंबा हो गया है और इसके लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए, जो कि यहाँ पर है नहीं। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। और बाकी जो मेजर पॉइंट्स हैं भाई, वो तो हैं ही। उसके साथ साथ कुछ मतलब आप बोल सकते हो कि बिना मतलब की पॉइंट यहाँ पर बना के कुछ कैंडिडेट्स को आउट किया गया है। आपका किस सेंटर पे था आप ज़रूर बताइएगा। बाकी यहाँ तो 4 दिन लग रहे हैं। बाकी एसएसबी गोरखपुर का भी यही सुनने में आ रहा है कि वहाँ का भी प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लंबा है। मेजर पॉइंट्स जो हैं, एक बार भाई कोई बता सके, एक्सप्लेन है मेजर पॉइंट्स जो बन रहे हैं। सबसे पहला, हाँ बता दो भाई। भाई देखो, सबसे पहला क्या है कि आपको अपना फिजिकली फिट, जैसे नॉकनी हो गया, ये कैरी एंगल हो गया, ये सब तो अच्छे से चेक ही हो रहा है। उसके साथ आपको अपना कान वैक्स करा के आना है, नाक, और पहली बात बॉडी के शेप वगैरह भी सही से करके आना है। क्योंकि क्या हो रहा है कि ग्रुपिंग में कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको पर्टिकुलर सिंगल बुला रहे हैं। तो आपके प्राइवेट पार्ट को भी अच्छे से सेव वेव करके आना है, क्योंकि उसके लिए भी काफ़ी सबके सामने भी कर रहे हैं, सामने बोल दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको इंडिविजुअली बुला रहे हैं, इंडिविजुअली नहीं बुला रहे हैं, इसलिए इन सब पे भी ध्यान देना है थोड़ा। और जैसे अगर आप ये सोच रहे हो कि हीमोग्लोबिन कम है चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपके चाहे ब्लड टेस्ट हो, चाहे यूरिन टेस्ट हो, चाहे चेस्ट एक्सरे हो, सबको काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लिया जा रहा है यहाँ पे। उन सभी में भी पॉइंट्स बनाए गए। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जो प्रोविजनली फिट थे, लेकिन जब यहाँ पर ब्लड और यूरिन का सैंपल आया उसमें उनको अनफिट किया गया है। तो भाई ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स मिलकर ये बड़े बनते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा जो है कैरिंग एंगल में कुछ कैंडिडेट्स को बाहर किया गया है। फ्लैट फुट, नॉकनी, हाँ नॉकनी अगर आप लोग पूछते हो, नॉकनी को लिटा के चेक किया जा रहा है। जितने भी भाई यहाँ पर हैं सभी, मुझे भी एक बार पॉइंट मिल चुका था नॉकनी पे, मुझे भी बट सेकंड चांस पे फिर फिट हो गया। दोबारा जब बुलाए तो बोले थे कि कुछ देर बाद आपको बुलाया जाएगा नौकरी के लिए। फिर उन्होंने बुलाया, दूसरे डॉक्टर के पास लेकर चेक किया तो बोला कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें पास कर दिया। और वेरिकोज, एक्चुअली वेरिकोज को भी, हाँ वो तो और मेजर पॉइंट है। अगर वेरिकोज थोड़ा सा भी आ रहा है ना, तो उसके लिए भी दे रहे हैं अनफिट।
इसलिए थोड़ा वेरिकोज वगैरह और का भी ध्यान वेरिकोज रखना के है। लिए भाई ये खुद बोल रहे हैं कि ये फिट नहीं होगा। कुछ कैंडिडेट्स को जिनको था वो सीधा बोल रहे हैं कि ये फिट नहीं होने वाला उन्हें तो आरएमए में। डायरेक्ट ही बोल दिया जा रहा है अगर आपको रीमेडिकल मिला है तो आप अनफिट हो गए हो, क्योंकि वेरिकोज का कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं है। पहली बात तो इतना जल्दी सही भी नहीं लेकिन होगा। वो डिपेंड कर रहा है कि डॉक्टर कैसा है। अगर हाँ, डॉक्टर आपको डॉक्टर। अच्छा मिल गया है तो फिर आपको हो सकता है कि उस पर ध्यान ना जाए, वो आपको पास कर दे। क्योंकि नौकरी में कुछ लोगों को जो है रीमेडिकल दे दिया है और हम लोगों का था तो बुलाया, दोबारा पास कर दिया है। तो ये सारी पॉइंट्स है भाई, देखो बहुत केयरफुली आना है, पूरी प्लानिंग के साथ आना है। वेट वगैरह अगर आपका ज़्यादा है, अभी आपके मान लीजिए मेडिकल 25 तक है तो उसको कम कर लीजिए। ये सोच के मत आइए कि +-5। बहुत सारे लोग ये सोच कर आते हैं +-5 चल जाएगा। मेरा सिर्फ +3 था लेकिन मुझे फिर भी टोक दिया गया। तो भाई ये आप दिक्कत हो सकती है। वेट अगर आपका इशू है, अगर आपके ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, यूरिन टेस्ट वगैरह पानी वानी कायदे से पीजिए। नर्वसनेस की वजह से यहाँ पर बीपी का पॉइंट बन रहा है, तो बीपी का पॉइंट भाई तगड़ा बन रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिए कि ब्लड प्रेशर है नॉर्मल वो फिट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे में कितने शायद 9 ब्लड प्रेशर के 3 सिर्फ ब्लड प्रेशर में आउट हुए हैं भाई, 9 टोटल अनफिट हुए हैं, जिसमें से 3 ब्लड प्रेशर में हुए हैं। और ब्लड प्रेशर वो मतलब 5, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आउट कर दे रहे हैं, वो 3 बार उन्होंने या 5 बार चेक किया बोला हुआ है। ऑलरेडी सेलेक्टेड थे वो, जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड भी है, वो यूपी पुलिस में ट्रेनिंग ना कर किसी रहे जॉब में थे। हैं, वो जॉब में थे, फिर भी पता नहीं किस नर्वसनेस आ रही है या पहले से है, इसलिए थोड़ा सा काम ही रहना है और अपना ज़्यादातर। टाइम लेके आइए क्योंकि आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पे 3 से 4 दिन तक। हाँ 3 दिन का तो एटलीस्ट अपना लेके आना है। 3 दिन इस भाई का, ये भाई जो है इसका वेट में केवल कितने ग्राम कम थे? 200 या 300 ग्राम कम थे ना? हाँ लाइक 1 केजी ना 1 केजी 1 केजी हमारा कम था, तो मुझे अंडर वेट के लिए बोला, बट एक्चुअली जो वेइंग मशीन थी वो थोड़ी ख़राब थी, तो फिर दोबारा जब मेज़र किया तो मेरे को 58.8 मिला, तो वो करेक्ट था। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। देखिए जितने भी पॉइंट्स आपके होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा केयरफुली देखा जा रहा है। बाकी ये जितने भी भाई हैं सारे फिट हो गए हैं, और फिट होने के बाद भी यहाँ थोड़ा टाइम लग जा रहा है निकलने में बाहर यहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ों का। बाकी टाइम यहाँ काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। कोई भी आपका पॉइंट चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसको ध्यान रख के तभी आइएगा यहाँ पर। कुछ बोलना है भाई आप सभी को एक बार फिर से क्लोजिंग? ऑल द बेस्ट भाई, जो भी आ रहे हो ऑल द पॉजिटिव बेस्ट। एंड खत्म करते हैं कि अगर आपको रीमेडिकल भी मिलता है तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इतना स्ट्रेस भी मत लीजिएगा कि आपका बीपी हाई हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बाकी सब लोग पास हो जाएंगे, सबको बेस्ट ऑफ लक। हम सभी तो पास है ही हैं, हम लोग तो अगर उसके पास हो गए तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ वो तो है, देखो पास हो जाओगे तो वैकेंसीज ज़्यादा हैं, चांसेस बन जाएंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी ऐसी गलती मत करिए छोटी सी भी जिससे आपको रीमेडिकल वगैरह मिले, क्योंकि आपके लिए फिर वो दिक्कत हो सकती है आगे चल के। और यहाँ पर वैसे भी काफ़ी ज़्यादा केयरफुली चेक किया जा रहा है, ऐसे कैजुअली नहीं देख रहे हैं कि हाँ चलो इनको बाहर करो हो गया, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अभी आज आप ऐसा सोच सकते हो कि आज चौथा दिन है और फिर भी हम लोग का मेडिकल चल रहा है, तो इस तरीके से चेकअप यहाँ पर हो रहा है। तो ठीक है भाई, फिर आपका किस सेंटर पे मेडिकल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा यूट्यूब पे नए होंगे मेरे, और इस वीडियो को उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा जिनका मेडिकल इस सेंटर पे होने वाला है, फिर किसी भी सेंटर पे हो रहा है। तो इसमें जितने माइनर पॉइंट्स आपके हो सकते हैं सब कुछ हमने डिस्कस किया। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप लोग ज्वाइन हो जाइए, सारे अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। फिर मैं आगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।